फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको इको के सिलेबस के बारे में बताने वाली हूँ। तो इको का जो सिलेबस है उसमें हिंदी मीडियम में बताने वाली हूँ। ज़्यादातर इको इंग्लिश में होती है, मतलब इंग्लिश में ज़्यादातर स्कूलों में मिलती है, बहुत कम स्कूलों में होती है जहाँ हिंदी होती है। तो मैं आपको हिंदी में सिलेबस बताने वाली हूँ इकोनॉमिक्स का, जो कि 2022-2023 का है। ठीक है, तो फिर आप देखिए कि क्या क्या है सिलेबस में। देखो, जैसे कि हमारा जो इको है इसकी 2 बुकें हैं। एक तो है समष्टि, ठीक है, और जो दूसरी है वो भारतीय अर्थशास्त्र है। ठीक है, ऐसे ही है। ठीक है, और ये है। तो फिर अब दोनों बुक हैं तो दोनों बुकों का सिलेबस है। और वैसे तो इस बार है ना, समष्टि अर्थशास्त्र में कुछ भी नहीं कटा है, सारे चैप्टर्स वैसे के वैसे ही आने हैं। ठीक है, तो फिर पहला जो है वो है राष्ट्रीय आय तथा संबंधित समुच्चय। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, ये जो है ये पहली यूनिट है। ठीक है, पहली यूनिट में आ जाएगा समष्टि अर्थशास्त्र की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। ठीक है, और फिर आएगा राष्ट्रीय आय तथा संबंधित समुच्चय, राष्ट्रीय आय के आकलन की विधियाँ, ये आएगा। और मुद्रा और बैंक, ये है दूसरा यूनिट। इस दूसरे यूनिट में है मुद्रा एवं मुद्रा की पूर्ति, बैंक, वाणिज्यिक तथा केंद्रीय बैंक। ठीक है, और फिर जो तीसरा यूनिट है उसमें है आय और रोजगार का निर्धारण। तो इसमें है समग्र मांग एवं उसके घटक, अल्पकालीन उत्पादन, संतुलन उत्पादन, न्यून जिसे कि अभाव बोलते हैं, और मांग और अधिमांग की जो समस्या है वो वाला चैप्टर। और फिर उसके बाद अगला यूनिट है सरकारी बजट और तथा अर्थव्यवस्था। और फिर उससे अगला है भुगतान शेष। तो इसमें 2 चैप्टर हैं, एक तो भुगतान शेष है और दूसरा है विदेशी विनिमय दर। ठीक है, तो ये जो ब्लैक पेन से लिखा है ये तो यूनिट है, बट ये जो नीले पेन से मैंने लिख रखा है ये चैप्टर्स के नेम है, ये आपको बुक में मिल जाएगा। और मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि ना, अगर आप इको की बुक ख़रीद रहे हैं तो आपको किस राइटर की बुक ख़रीदनी चाहिए। ये जो TR जैन है ना, इनकी इनकी जो बुक होती है उसमें बहुत सिंपल शब्दों में समझाई गई होती है। ठीक है, तो आप ये बुक लोगे तो इसमें सारी चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी हैं। TR जैन, VK हुर्रे, ये दोनों वही उसी के राइटर हैं। तो ये तो हो गया समष्टि अर्थशास्त्र का। अब हम देखेंगे कि जो दूसरी वाली बुक है उसमें कौन कौन से चैप्टर हैं। दूसरी बुक है हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। ठीक है, तो इसमें 4 यूनिट हैं। ठीक है, तो जो पहला यूनिट है उसमें विकास के अनुभव तथा आर्थिक सुधार के दौर, इसमें 3 चैप्टर आएगा पहले यूनिट में। पहला है स्वतंत्रता के समय समाज की अर्थव्यवस्था, दूसरा है भारत की अर्थव्यवस्था, तीसरा चैप्टर आ जाएगा आर्थिक सुधारों का दौर। ठीक है, ये पहले यूनिट के हैं। फिर उससे अगला यूनिट है भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान चुनौतियाँ। तो वर्तमान चुनौतियाँ क्या क्या हैं, मानव पूंजी निर्माण, रोजगार व बेरोजगारी, ग्रामीण विकास, पर्यावरण व धारणीय, यानी कि सतत, धारणीय का मतलब होता है सतत विकास। ठीक है, और जो उससे अगला यूनिट है ना, ये वाला यूनिट डिलीट है, निर्धनता व आधारित संरचना। ठीक है, इसमें बस यही डिलीट है, और तो सारा ही सिलेबस है। भारत के विकासात्मक अनुभव क्या क्या है। ठीक है, जैसे कि भारत, पाकिस्तान और चीन का विकासात्मक अनुभव क्या क्या है, तो ये सारा आएगा हमारे इको के सिलेबस में। ठीक है, और इको का हमारा अब तो पहले जो 2 टर्म में पेपर हो रहे थे अब वो नहीं होंगे, अब एक ही टर्म होगा पेपर का। वो भी जो फाइनल पहले होते नहीं थे, फाइनल मार्च में होते थे 80 मार्क्स के, तो वही वाले पेपर होंगे। 80 मार्क्स हमारा होगा और प्लस 20 मार्क्स हमारा प्रैक्टिकल का होगा। तो ऐसा होगा हमारे इको का पेपर। ठीक है, तो
तो मैंने आपको बता दिया कौन कौन सा चैप्टर आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अपने दोस्तों की हेल्प के लिए ये वीडियो ज़रूर भेजें, क्योंकि हिंदी का सिलेबस जल्दी मिलता नहीं है। ठीक है, थैंक यू।